गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है ना? तो चलिए हम लोग फिर आज पुनः पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, टीचर भी एक ना कलाकार होता है और जो वो कलाकार होता है जो स्टेज पे परफॉर्म करता है उसमें, और एक टीचर जो कलाकार होता है उसमें देखिए क्या डिफरेंस है। वो आपके खुशी में शामिल होता है और टीचर एक ऐसा कलाकार होता है जो आपके अच्छे भविष्य को बनाता है, ठीक है, और आपके खुशी के लिए हमेशा मेहनत करता है। इस वजह से कहते हैं कि आप भी साथ साथ मेहनत करिए और पूरा क्लास बने रहिए, ठीक है। तो आज हम जहाँ पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास में किरचॉफ्स लॉ को डिस्कस करते हैं अगेन। लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे केसीएल जंक्शन रूल डिस्कस किए थे, और फिर से आज हम लोग उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। और नेक्स्ट वन जो है केवीएल क्या, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल को डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे बने रहिएगा और दिल और दिमाग दोनों से, है ना। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिए। हम लोग जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे केसीएल, वो क्या चीज़ पे बेस्ड था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, ठीक है ना। और ये केवीएल जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। हम आपको समझाते हैं। कोई भी सोर्स ले लीजिए, जैसे क्या, एक बैटरी, वो करंट पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है। थर्मल पावर स्टेशन, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है। तो कोई भी सोर्स ले लीजिए, वो जितना एनर्जी स्टोर किया हुआ है उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी ना आपको डिलीवर करेगा। जैसे देखिए, आप बैटरी लगाते हैं टॉर्च में, तो वो टॉर्च का बल्ब जो है उतना ही आवर जलता है, फिर धीरे धीरे बैटरी डाउन हो जाता है। तो बैटरी का एनर्जी क्या होता है, खत्म हो जाता है, एनर्जी कंजर्वेशन। तो आप बचपन में ही पढ़े हैं। तो है क्या कि सपोज ये आपके पास सोर्स है कोई भी, और इस पे आप बहुत सारा एप्लियंसेस चला रखे हैं, जैसे कि आपका ट्यूबलाइट, आपका टेलीविज़न। तो ये जितना एनर्जी इसके पास रहेगा उतना ही एनर्जी ना डिलीवर करेगा। तो देखिए, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सोर्स का, वो ईएमएफ कहते हैं। जस्ट अभी अगला क्लास में पढ़ाएंगे। आज केवीएल हम कंप्लीट करते हैं, तब इसको हम पढ़ाएंगे ईएमएफ क्या होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, सिंपल समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये आपको करंट डिलीवर करेगा, तो इसके अक्रॉस इसका कुछ पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा और फिर बचा पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। सपोज ये 20 वोल्ट का बैटरी है, तो ये इसके रेजिस्टेंस के हिसाब से ये सपोज यहाँ पे इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है 8 वोल्ट, तो बाकी है 12 वोल्ट। तो ये 12 वोल्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारे कहने का मतलब है क्या कि केवीएल जो है बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। तो आप जो लिखेंगे, दूसरा लॉ जो लिखेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ भी। वोल्टेज लॉ यानी तो लूप लॉ, ठीक है ना। वोल्टेज लॉ यानी तो यहाँ पे लिखेंगे लूप लॉ, और ये शॉर्टकट में बोलते हैं इसको केवीएल, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये क्या कहा देखेंगे। कोई भी क्लोज सर्किट ले लीजिए, क्लोज पाथ ले लीजिए, कोई भी क्लोज पाथ ले लेंगे। अब ये क्लोज पाथ है हमारा, ठीक है, ये क्लोज पाथ है। यहाँ पे ये बैटरी है, एक बैटरी और ये लगा हुआ है। तो अलजेब्रिक सम बैटरी का ईएमएफ का जो है अलजेब्रिक सम, और जितना यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, देखिए करंट जो फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल,
तो इसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ V1, इसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ V2, इसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ V3। तो ये सारा ईएमएफ मतलब यही समझिए सोर्स, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे वो थर्मल पावर स्टेशन हो। तो ये सोर्स है, इसका दोनों का अलजेब्रिक सम प्लस इस तीनों का अलजेब्रिक सम, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड potential drop across each register in a closed circuit is equal to 0। और this law किस पे बेस्ड है? This law is based on the conservation of energy। yes या no? हेलो बच्चों बोलिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम कहना ये चाह रहे हैं आपको, यहाँ पे साइन कन्वेंशन पे ध्यान रखना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन सीख लीजिए, तब 1 by 1 न्यूमेरिकल्स करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एक लाइन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या लिखिएगा, इन एनी क्लोज्ड सर्किट, सर्किट क्लोज होना चाहिए, इन एनी क्लोज्ड सर्किट, इन एनी क्लोज्ड सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ algebraic sum of all the EMFs क्या, सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल ड्रॉप across each register in the closed circuit इज इक्वल टू 0। क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। समझ गए? अब यहाँ पे देखिए, सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स प्लस, देखिए सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स, ये ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस किसका, सोर्स का। हम अब जस्ट पढ़ाएंगे ईएमएफ्स प्लस सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऐसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स प्लस सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर इज इक्वल टू क्या, 0। समझ गए? अब इसका साइन कन्वेंशन देखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। अब इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा कि हम आपको बताए थे, द फॉल इन पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव। हम आपको बताते हैं, फिर से बता देते हैं, पहले भी कई बार डिस्कस किए हैं और आपको प्रैक्टिस सीट भेजे हैं डीपीपी, उसमें उसका न्यूमेरिकल्स एक करके दिखाएंगे। पहले साइन कन्वेंशन देख लीजिए। यहाँ पर देखिए साइन कन्वेंशन, द फॉल इन पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव। हम आपको लिखे थे फर्स्ट में, the fall in potential is taken as positive। ठीक है, जैसे कि हम आपको सेल है, ये सेल है, तो यहां से क्या हो रहा है, करंट किधर से किधर जाएगा, बोलिए। पोटेंशियल देखिए, ये है ना, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V, पोटेंशियल ड्रॉप V है, ये करंट जा रहा है। तो करंट किधर से किधर जाएगा बच्चे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा। ये आपका पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट B है। क्लियर है? तो यहां पे जब जाएगा हायर से लोअर, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो फॉल इन पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव।
तो यहाँ पे जो पोटेंशियल लीजिएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ बैटरी लीजिए, बैटरी ये फॉल इन पोटेंशियल, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, फॉल इन पोटेंशियल, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं। तो यहाँ पे ईएमएफ लीजिएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईएमएफ भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा क्या बताए थे, ए राइज इन पोटेंशियल, राइज इन पोटेंशियल, यहाँ पे करंट इधर फ्लो कर रहा है, राइज इन पोटेंशियल इज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। याद है बच्चों, वहाँ पे भी बताए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे भी साइन कन्वेंशन बताए थे, हम यहाँ पे भी एक बार आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे ए है, ये बी है, करंट इधर से आ रहा है तो इधर हायर होगा, इधर लोअर होगा। तो इधर से जब हम चलेंगे, ठीक है, इधर देखिए करंट बी से ए की ओर आ रहा है, डेफिनेटली बी से ए की ओर आ रहा है तो बी पॉजिटिव हायर पोटेंशियल होगा, ए लोअर। अब लोअर से हायर हो जाएगा तो पोटेंशियल राइज हो रहा है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल लीजिएगा ये नेगेटिव हो जाएगा और सेल में ये नेगेटिव से पॉजिटिव पॉइंट ये जाइएगा टर्मिनल में, तो यहाँ राइज पोटेंशियल हो रहा है तो ईएमएफ जो होगा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे भी हम आपको क्या बताए थे एकदम फास्ट करने के लिए कि जब ये करंट के एरो के डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसे एकदम सीधा सीधी याद रखिएगा, उतना हेडेक नहीं लेने का। देखिए एरो के डायरेक्शन में जाएंगे, ट्रिक से एरो के डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे करंट के एरो के डायरेक्शन में, और जब करंट के एरो के अपोजिट में जाएंगे तो नेगेटिव लिखेंगे। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से घुसे तो पॉजिटिव और नेगेटिव से हम घुसेंगे तो नेगेटिव लिखेंगे। अरे बूझे, ठीक है। देखिए एकदम हम आराम से, कोई हड़बड़ाने का बात नहीं है, कोई जल्दी भी नहीं है, ठीक है। आराम से दिमाग में अटा लीजिए, और नहीं अटता है तो सीधा सीधी ऐसे अटाइए, क्या बोलिए, करंट के डायरेक्शन में, करंट के एरो फ्लो के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल को पॉजिटिव लेंगे, करंट के एरो के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल को नेगेटिव लिखेंगे, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से घुसेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से घुसेंगे तो नेगेटिव। अरे समझे क्या, चलिए लिखिए फास्ट। अब यहाँ पे केसीएल में एक दो क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं, समझ रहे हैं। फटाफट देखिए 2 3 4 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो बच्चे देखिए है क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केसीएल पे, एक क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन करवाते हैं, तब सेल पढ़ा देंगे। देखिएगा है क्या, एक क्वेश्चन है आपका, इन द सर्किट शोन, छोटा क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करेंट्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करेंट्स, क्या बोलिए, I1 I2 एंड I3 एंड I3। तो देखिए हमारा नेटवर्क क्या है, ये है बच्चे, ये है दिल के सच्चे, इधर देखिएगा ये है, और इधर से आपका ये है, 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 इधर भी एक ठो है, परेशान कर रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा दे दिया, ये 10 एम्पियर है, ये आपका 8 है, ये आपका 4 एम्पियर है, ये आपका कितना है, I1, ठीक है, ये आपका 4 है, ये I1 है, ये आपका 6 है,
ये आपका I2 है, ये आपका I1 है, ये आपका 4 एम्पियर है, ये आपका 8 एम्पियर है। तो देखिए बच्चों कैसे बनाएंगे इसको, ये 4 एम्पियर है, ये I3 है। ये जंक्शन को P मान लीजिए, इस जंक्शन को Q मान लीजिए, इस जंक्शन को R मान लीजिए। I1 I2 I3 निकालना है। तो जितना टोटल टुवार्ड्स द जंक्शन आ रहा है एट पॉइंट P, एट जंक्शन P देखिएगा, हेलो आप तुरंत बना लीजिएगा एट जंक्शन P। तो यहाँ पे आ कितना रहा, 10 आया 8 आया, तो 10 प्लस 8 इक्वल टू I1, और कितना जा रहा है I1 प्लस 4, तो 18 इक्वल टू I1 प्लस 4, तो I1 इक्वल टू 18 माइनस 4, तो कितना हो गया 14 एम्पियर। I1 कितना निकल गया 14 एम्पियर। अब कहाँ पे बोलिए, एट द जंक्शन Q, एट द जंक्शन Q बोलिए। I1 इधर से घुस रहा है और इधर से 4 भी जा रहा है, तो I1 प्लस 4 बराबर 6 प्लस I2। I1 का वैल्यू 14 रख दीजिए, 14 प्लस 4 बराबर 6 प्लस क्या I2, तो 14 प्लस 4 18 इक्वल टू 6 प्लस I2, तो I2 इक्वल टू 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये 12 एम्पियर हो गया। इसी तरह से यहाँ पे जंक्शन R पे निकाल लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वन देखिए, अब क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा I निकालने के लिए I क्या होगा, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, और किधर होगा ये मिटा देते हैं। हेलो हेलो, देखिए कुछ बोलिए, इधर देखिए, ये है I बराबर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन है, पहले कर लेते हैं हम लोग, फिर निपटारा हो जाएगा इस क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 2 है, और इधर 6 है, 6 है, इधर I है, इधर जो है 9 है, ये 9 एम्पियर है, ये 6 एम्पियर, ये 6 एम्पियर, ये 6 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, ये भी 2 एम्पियर है बेचारा। तो कह रहा है I कितना होगा, I कहाँ पे है, ये वाला I है। अब ये I ये भी नहीं जानते हैं हम कि बाहर निकलेगा कि अंदर जाएगा, टुवार्ड्स और अवे फ्रॉम द जंक्शन। हमको ये भी निकालना है कि टुवार्ड्स होगा कि अवे होगा। इज इट क्लियर। इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, इसको R मान लीजिए। अब यहाँ पे कैसे निकालिएगा आप बताइए। देखिए ये 6 आ रहा है, तो ये मान लीजिए I1, तो क्या होगा एट P, एट पॉइंट P या एट जंक्शन P। देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा जरा सा, तुरंत हो जाएगा, एकदम तुरंत हो जाएगा। ध्यान इधर लगाइए दिल से। यहाँ पे देखिए, हेलो, देखिए तो 6 आया और क्या हुआ, 2 गया, I1 गया, तो 6 इक्वल टू 2 प्लस I1, तो I1 इक्वल टू 4 एम्पियर हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे I1 आया, 6 आया, यहाँ पे I2 चला जाएगा, तो I2 निकाल लीजिए कहाँ पे, एट पॉइंट Q पे। Q पे देखिएगा क्या होगा, I2 देखिए, तो I2 आया कितना, I1 आया प्लस 6 आया, फिर 2 अब प्लस I2, I1 का वैल्यू निकाले हैं आप, 4 प्लस 6 इक्वल टू 2 प्लस I2, तो 10 और 10 माइनस 2 8 हो गया, तो I2 कितना एम्पियर हो गया, 8 एम्पियर। ये भी काम खत्म हो गया। अब देखिए आप एट पॉइंट कहाँ पे, R पे, R पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है,
तो 8 + 6 14, और 14 में से 9 चला ही गया, 5 बचा ना, तो 5 क्या होगा, देखिए यहाँ पे I2 पहुंचा और 6 भी यहाँ से पहुंचा। I2 है कितना, 8 एम्पियर निकाले हैं आप, 8 + 6 14 पहुंच रहा है, 14 पहुंच रहा तो निकल गया 9, तो 5 तो बचा, तो 5 तो और निकलेगा ना, तो अवे फ्रॉम द जंक्शन हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा, I2 + 6 बराबर I + 9, तो I2 का वैल्यू 8 + 6 I + 9, तो 14 बराबर I + 9, तो I = 14 - 9 कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। ठीक है, ये अवे फ्रॉम द जंक्शन, यहाँ पे लिख दीजिएगा अवे फ्रॉम द जंक्शन, समझे, क्लियर हो गया। अब इसको जल्दी करिए। अब यहाँ पे देखिएगा केवीएल पे एक क्वेश्चन बताते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा, धीरे 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 करके सारा क्वेश्चन हम आपके लिए करते जाते हैं, आप भी ध्यान लगाए रखिए, मन से दिल से सब कुछ से ध्यान यहाँ पे लगाए रखिए। हम क्या बोले कि टीचर क्या होता है, एक कलाकार होता है, वो सिर्फ यही अंतर है, क्लास में ये परफॉर्म करता है और वो स्टेज पे करता है, आपके अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। आप ध्यान दीजिए इधर। अब देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, लगेगा आपको ये क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किधर चला गया क्वेश्चन, जस्ट थोड़ा सा वेट करिएगा। हाँ एक क्वेश्चन है हमारा, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम, ये 3 ओम है, और ये 6 ओम है, ये 3 ओम और ये 6 ओम है, ये आपका 4 ओम है ना। यहाँ से ये गया, ये यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है, ये बैटरी करंट डिलीवर करेगा आई। देखिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं हम। ये क्या कह रहा है ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मांग रहा है। ये जो हमारा जो रेजिस्टेंस है ना 4 ओम, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 मांग रहा है, या V' ले लीजिए आप, ये V' कैलकुलेट करना है 4 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस। और क्या दिया हुआ यहाँ पे, ये सपोज I है, ये I1, ये I2, तो आपका I1 दिया हुआ 0.8 एम्पियर, I1 गिवन है 0.8 एम्पियर, ठीक है, ये I1 है। तो कह रहा है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालिए, बहुत मजा आएगा। क्या आएगा, बहुत ही मजा आएगा। पर इसका पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, वो बैटरी का पोटेंशियल यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 ओम के अक्रॉस आपका क्या निकालना है, बोलिए क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। 4 ओम के अक्रॉस हम मान लेते हैं V', ये V' निकालना है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपसे नहीं होगा तो हम अभी तुरंत बताते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कैसे फटाफट सोचिए, दिमाग चलाइए। हेलो, ये I1 गिवन है, कितना है 0.8 एम्पियर, हमको निकालना है ये जो 4 ओम है
इसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल निकालना है। ये आपका V डैश है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल करेंगे आप यहाँ पर, अच्छा से बनाते चलिए, तभी तो। चलिए हम आपको बताते हैं एकदम ट्रिक से, बहुत कम टाइम में। टाइम ज़्यादा लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है, टाइम बचना चाहिए। हम आपको क्या बताए थे, ये I1 I2 गया ना, यहाँ से टोटल कितना जाएगा, I1 प्लस I2, ये टोटल I जाएगा। तो यहाँ से V डैश इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा, I इंटू 4 लिखिएगा, I इंटू R होता है ना, तो I डैश I टोटल करेंट I, ठीक है, ये दोनों मिल करके टोटल करेंट I इंटू 4 हो जाएगा। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब देखिए I1 तो आपके पास है, जब I2 निकाल लेते हैं तो फटाफट हो जाएगा। तो हम आपको क्या बताए थे, एकदम याद करिए। प्रीवियस सेशन में हम आपको बताए थे कि करंट का रेशियो जो होता है रेजिस्टेंस का इन्वर्स का रेशियो के बराबर होता है। I1:I2 इक्वल टू R2:R1 होता है, याद करिएगा। आपको याद भी होगा, नहीं याद होगा तो क्या करिएगा, हम बता रहे हैं, आप नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या कर सकेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। पढ़ना आपको है, हम सिर्फ बता सकेंगे, आपको समझा सकेंगे, आपको बोल सकेंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकेंगे, करना आप ही को है, ठीक है। आप देखिएगा कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो आप देखिए शॉर्ट, एकदम छोटा कम टाइम में, I1:I2 इक्वल टू, I1 इसमें है I2 इसमें है, तो इन्वर्स 6/3 होगा, बोलिए। तो 6/3 होगा, तो 3 2 जा 6, तो I1/I2 इक्वल टू 2 हो गया। देखिए कितना आसान। तो I2 इक्वल टू I1/2, I1 है कितना 0.8/2 इक्वल टू 0.4 एम्पियर हो गया। अब बताइए I बराबर I1 प्लस I2, I1 है 0.8 प्लस 0.4, तो ये 1.2 एम्पियर हो गया। अब जब ये 1.2 एम्पियर हो गया तो यहाँ पे रख दीजिए 1.2 इंटू 4, ठीक है, ये 4.8 वोल्ट हो गया, क्या V डैश हो गया। चलिए फास्ट करिए इसको, देर मत करिए। अब एक क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप पर इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा तभी इंटरेस्टिंग होगा, आप बुझ के पढ़िएगा तभी आपको मन लगेगा, आपका दिल प्रसन्न होगा। नहीं तो आप क्या होगा, आप नहीं बुझिएगा तो मन ही नहीं लगेगा। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या था, देखिए आप जैसे कोई समझ के करते हैं, जैसे टेलीविज़न पे एक सीरियल देखते हैं, अब वो सीरियल को समझते हैं तो आपको कितना उसमें दिलचस्पी हो जाता है कि अगला सीरियल कब आएगा, अगला एपिसोड कब आएगा कि देखेंगे, और कितना एक्साइटेड होते हैं, आजा आजा, कितना जल्दी आ जाए कि आप उसको देख लीजिए। तो क्या हुआ, क्यों अच्छा लगता है, क्यों आप एकदम इंतज़ार में रहते हैं कि अगला एपिसोड आ जाए, क्योंकि आप दिल लगा के देखते हैं और उसको समझते हैं। आप भी बच्चे नहीं रहे हैं, आप बहुत अच्छा समझते हैं, पर है क्या। एक क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द स्टेडी करंट, या सीधा सीधी लिखिए कैलकुलेट द करंट। क्लियर है, थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस, थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, 2 ओम रेजिस्टेंस है इन द सर्किट शोन इन द फिगर, इन द सर्किट
shown in the figure। ठीक है, हेलो। अब देखिए क्या है कि एक यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहां पे भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है। देखिए जादू से बनाइए, एकदम ट्रिक से बनाइए, तुरंत बनेगा, टाइम कम लगेगा और आपको सक्सेस मिलेगा। वैज्ञानिक नहीं बनना है, ये भी ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया और यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे 6 वोल्ट का एक सोर्स है, डीसी सोर्स है 6 वोल्ट का, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है 2.8 ओम। ये 2.8 ओम है बच्चे, ये आपका 4 ओम है। ये आई जाएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये कैपेसिटर सी है। देखिए ये सॉल्यूशन हम इसका देते हैं, तो यहाँ पे क्या करिएगा, क्या कह रहा है, ये करंट आई गया, यहाँ पे 2 ब्रांच है, ये I1 और ये क्या हो गया I2। ठीक है ना। देखिए काफ़ी आप उलझे लग रहे होंगे इस क्वेश्चन में। यहाँ पे कैपेसिटर दे दिया है, तो हड़बड़ाइए नहीं, डरिए नहीं। कैपेसिटर क्या होता है ना, हम आपको क्या बोले थे, कैपेसिटर बहुत ही फास्ट चार्जिंग और फास्ट डिस्चार्जिंग डिवाइस है। डिस्कस कर रहे थे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में। कैपेसिटर इज ए फास्ट चार्जिंग एंड फास्ट डिस्चार्जिंग डिवाइस। ये क्या होगा, तुरंत चार्ज हो जाएगा, और जैसे ही तुरंत चार्ज होगा ये करंट को ब्लॉक कर देगा तुरंत, बहुत जल्दी। तो इसका रेजिस्टेंस जो हो जाता है कैपेसिटर का, एसी करंट के लिए इन्फिनाइट हो जाता है। और इसको हम प्रूव भी कर देंगे जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, तो वहां भी हम आपको ये चीज डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम क्या कह रहे थे, एकदम बेसिक से बताएं। कैपेसिटर फास्ट चार्जिंग फास्ट डिस्चार्जिंग डिवाइस है। ये क्या करेगा, तुरंत चार्ज हो जाएगा और ये एसी करंट को ब्लॉक कर देगा, एसी करंट को जाने नहीं देगा। इसका रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो जाएगा। एसी सोर्स के लिए, एसी करंट के लिए इन्फिनाइट हो जाता है, केवल ये डीसी करंट को पास करता है। तो अभी उतना दूर नहीं जाएंगे, हम सीधा कहेंगे कि तुरंत ये चार्ज हो जाएगा एकदम नैनो सेकेंड में, तो करंट को ये फ्लो करने नहीं देगा। इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा एसी करंट के लिए। जब इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये करंट को फ्लो करने ही नहीं देगा, तो ये ब्रांच बिल्कुल ख़त्म, ये बिल्कुल ख़त्म ये ब्रांच। अब यहाँ से I1 I2 गया, ये टोटल यहाँ पे आई जाएगा। आप यहाँ पे जानते हैं ना, क्या जानते हैं, I1 is to I2 रिवर इज इक्वल टू 3/2। आप पहले भी पढ़े हैं, है ना। तो I2 या I1 इक्वल टू, या I2 भी निकालना है तो निकाल दीजिए, 2I1 इक्वल टू 3I2, या 3I2 इक्वल टू 2I1 लिख सकते हैं। तो I2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2I1/3। ये I2 निकल गया, बोलिए बच्चों, ये क्या निकल गया, हमारा I2 निकल गया। ठीक है, अब नेट करंट जो लिखेंगे, तो नेट करंट क्या लिखेंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। तो ऐसे सिंपल ऐसे करिए ना, सीधा सीधी अप्लाई KVL। उतना दिमाग नहीं उलझाइए, सुलझा के रखिए और आसान रखिए, और पढ़ाई को सिंपल बनाइए, तब बहुत मज़ा आएगा। और इसको महसूस करने का चीज़ है, इसको महसूस भी करिए। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। KVL लगा दीजिए, ऐसे करके ऊपर से KVL। ये तो हमारा क्या हो गया, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसका कोई वजूद नहीं रह जाएगा। हम यहाँ से KVL लगा देते हैं ऐसे करके। तो चलते हैं यहाँ से, यहाँ पे ये मिला, करंट के एरो के डायरेक्शन में जा रहे, पॉजिटिव लिखेंगे तो 2I1 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे गए, फिर इधर से आ गए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 2.8 I1 प्लस
I2 लिख देंगे, ठीक है ना, चूँकि नेट करंट I है, इधर बैटरी के नेगेटिव से घुस रहे हैं, माइनस इक्वल टू 0 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से आप I1 कैलकुलेट कर लीजिए और इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस I1 इंटू 2 हो जाएगा। समझे मेरी बात को? क्या हम कर देते हैं, नहीं तो आपको भीड़ लग जाएगा। 2.8 I1 अब प्लस 2.8 I2, I2 को क्या लिखेंगे आप? 2I1/3 इंटू 2I1/3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 2 + 2.8, 1 मिनट, I1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या करेंगे यहाँ पे? 2 + 2.8 प्लस 2.8 इंटू 2 4.2 हो जाएगा, नहीं 5.6 हो जाएगा, ठीक है। अब बाई क्या होगा? 3 हो जाएगा, इक्वल टू 6 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकाल लीजिएगा? I1 कैलकुलेट कर लेंगे आप घर में आराम से कर लीजिएगा। I1 निकल जाएगा। I1 निकलने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम क्या निकल जाएगा? V इक्वल टू I1 इंटू 2। यहाँ से I1 कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना होता है, I1 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम निकल जाएगा। कंप्लीट हो गया ये। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, एकदम छोटा छोटा न्यूमेरिकल है, इसको करते जाएंगे, आराम से मन लगाते जाएंगे, मज़ा लेते रहेंगे। और हाँ, समझ के पढ़िए तभी मज़ा आएगा। हम ये बार बार कह रहे हैं, नहीं समझ के पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। एक से एक क्वेश्चन है KVL के लिए। एक क्वेश्चन है NCERT का, पहले ये इसको सॉल्व कर लेते हैं NCERT वाला, ठीक है, तब जा कर के हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। NCERT का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। हाँ देखिएगा, NCERT का क्वेश्चन है, डिटरमाइन द करंट, determine the current in each branch of the network as shown in the figure, ठीक है। देखिए एक क्या है, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं तब आपको समझ में अच्छा आएगा। ये देखिए, छोटा चीज़ किसी को पसंद नहीं होता है। देखिए ये है, ये रेजिस्टेंस आपका 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ठीक है। 10 5 5 5 10 है और यहाँ पे 10 ओम 10 वोल्ट है। ये यहाँ पे 10 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे 10 ओम है, ठीक है। कह रहा प्रत्येक ब्रांच में करंट निकालने के लिए, ये NCERT का क्वेश्चन है, प्रत्येक ब्रांच में कह रहा है करंट निकालने के लिए। तो ये आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जैसा कि हम आप लोगों को चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिखाए थे वैसा ही करिए, आपको सिखाया हुआ है पहले, आप चाहेंगे तो इसमें आराम से कर लेंगे, ठीक है।
समझाने का ज़रूरत नहीं होगा क्योंकि आप लोग पहले से समझे हुए हैं। हम नहीं तो हम फिर से एक बार बता देते हैं कैसे करेंगे। नेट करंट I ले लीजिए। I जब लीजिएगा तो ऊपर से I1 और नीचे से क्या I2 चला जाएगा। फिर एक ब्रांच वहाँ पे है 5 ओम, उसमें I डैश ले लीजिएगा। देखिए कैसे किए थे आप, यहाँ से I गया तो इधर से कितना I1 लिए थे, इधर से कितना लिए थे I2। फिर यहाँ पे गया, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब यहाँ पे I डैश चला गया, ठीक है। तो इधर से कितना जाएगा I1 माइनस I डैश, ये I डैश यहाँ आया। फिर इधर से कितना जाएगा, आप बताइए I2, इधर से I2 पहुँचा यहाँ पे, इधर से I डैश पहुँचा तो I2 प्लस I डैश, ये जो करंट हो जाएगा ये 10 ओम तो है ही, ये I2 प्लस I डैश हो जाएगा। टोटल फिर I हो जाएगा, यहाँ से ये आएगा, फिर इधर से I 10 ओम है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, ठीक है। इसको कैसे बनाइएगा, इस थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन बहुत लंबा है, लेकिन एक क्वेश्चन बताना भी ज़रूरी है, इसके बाद तभी तो आप आगे का सारा क्वेश्चन बनाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करना होगा यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास कितना अननोन है, एक I1 है, एक I2 है, एक I डैश है, 3 अननोन है। तो इस ब्रांच में I1 गया, इस ब्रांच में I2, इस ब्रांच में I डैश, इस ब्रांच में I1 माइनस I डैश, और इस ब्रांच में I2 प्लस I डैश, है ना। तो आप लोग जानते हैं KVL, तो KVL लगाएंगे। हम आपको बताए थे 3 ठो इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन चाहिए, हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो पहले भी हम बताए हुए थे, किससे चलिएगा, A B C, इधर से हम चले आएंगे A तक, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। आप इन क्लोज लूप किस में लीजिएगा बोलिए, इन क्लोज्ड लूप A B C A, देखिए A B C और नीचे से A, तो इसका वोल्टेज कितना V इक्वल, ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR, तो I1 इंटू 10, तो क्या लिखेंगे 10 I1 इधर से प्लस 5 I1 माइनस I डैश, खत्म। फिर ये आया 10 I को लिख देंगे, I1 प्लस I2 लिख देते हैं, अब माइनस 10 वोल्ट इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि निगेटिव पोल से घुस रहे हैं यहाँ पे, निगेटिव टर्मिनल से, तो 10I प्लस 5I1 माइनस 5I डैश प्लस 10I1 प्लस 10I2 इक्वल टू 10, 10I 5 प्लस 10, 15 10 25 I1 माइनस 5I डैश प्लस 10I2 इक्वल टू 10 हो गया। यहाँ पे 5 कॉमन ले लीजिए, आप 5 कॉमन ले लीजिए, तो 5I1 ठीक माइनस I डैश प्लस 2I2 इक्वल टू कितना 10 है, 5 जाके 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5I1 माइनस I डैश प्लस 2I2 इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। इनक्लोज्ड लूप ADCA, इनक्लोज्ड लूप ADCA, ADCA में देखिएगा, हेलो स्टूडेंट, हेलो प्यारे दोस्तों, इधर देखेंगे कि नहीं देखेंगे, इधर देखिए इनक्लोज्ड लूप ADCA, तो ADCA में यहाँ पे 5I2 है ना, यहाँ पे 10I2 प्लस I डैश प्लस 10, ये 10 है आपका I को लिख देंगे ना,
I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना वोल्ट हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। माइनस लिखेगा या इक्वल टू 10 वोल्ट लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5I2 प्लस 10I2 प्लस 10I डैश, ठीक है ना, प्लस 10I1 प्लस 10I2। तो यहाँ पे आप बनाइए 5I2 प्लस 10I2 प्लस 10I डैश प्लस 10I1 प्लस 10I2 इक्वल टू 10। तो 10I1 प्लस 10I डैश प्लस I2 को देखिए 5 प्लस 10 15 प्लस 10 25I2 इक्वल टू 10। 5 कॉमन ले लीजिए, 2I1 प्लस 2I डैश प्लस 5I2 इक्वल टू 10, ठीक है। फाइनली हो जाएगा 2I1 प्लस 2I डैश प्लस 5 इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। वो कौन सा लूप में गए, ADCA। अब किसी एक में इसमें चले आइए, इसमें घूम के आइएगा, ABDA में चले आइए, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट करिए, 2I1 प्लस 2I डैश प्लस 5I2 इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड हो गया, ठीक है। नहीं दिख रहा है क्या, यहाँ कंप्लीट करिए, यहाँ पे लिख देते हैं है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर का, यहाँ पे वो इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगा 2I1 प्लस 2I डैश प्लस 5I2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब देखिएगा कौन सा लूप में चलेंगे हम लोग, ABDA में। किसमें, ABDA में। तो यहाँ ABDA में जब चलेंगे तब देखिए क्या लिखिएगा, इंक्लोज लूप एक बना लीजिएगा ना, तब आप आराम से बनाने लगिएगा। इंक्लोज लूप ABDA में देखिए आसान है। ABDA में देखिए क्या लिखेंगे, 10I1 बच्चे देखिए 10I1 प्लस 5I डैश है ना, 5 यहाँ पे है ना, यहाँ पे 5 ओम है, तो 5I डैश इधर से अपोजिट में जाएंगे, करंट के फ्लो के अपोजिट में जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, माइनस, पहले भी सिखाए हैं, तो माइनस 5I2 इक्वल टू 0। ये मिला, ये मिला, ये मिला, तो 5 कॉमन ले लेंगे, 2I1 प्लस I डैश माइनस I2 इक्वल टू 0। तो यानी 2I1 प्लस I डैश माइनस I2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, 3 इक्वेशन हो गया। 3 अननोन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चे, देखिए इक्वेशन आपका क्या है, 5I1 माइनस I डैश प्लस 2I2, और इक्वेशन सेकेंड ये है प्लस 2I डैश। पहले इक्वेशन 1 और थर्ड को ऐड कर दीजिए, 1 और थर्ड को आराम से करिए, 1 प्लस 3 कर दीजिए, 1 प्लस 3 करिएगा, 1 कितना है, 5I1 माइनस I डैश प्लस 2I2 इक्वल टू 2 है। थर्ड है 2I1 प्लस I डैश माइनस I2 बराबर 0, ऐड कर दिए, I डैश कैंसिल, 7I1 2I2 माइनस I2 प्लस I2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर ए ले लीजिए, ठीक है। अब क्या करिए, यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उसके साथ में 2 को ऐड कर दीजिए, तब मज़ा आ जाएगा। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इक्वेशन 1 है कितना, 5i1 माइनस आई डैश प्लस 2i2 इक्वल टू 2। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं और इक्वेशन 2 है 2i1 प्लस 2i डैश प्लस 5i2 इक्वल टू आपका 2 है। इसको ऐड करिए। अब इसको सबको हटा दीजिए, है अब आसान हो जाएगा, छोटा खास सिर्फ कैलकुलेशन है। ये 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2i डैश कैंसिल आउट। हेलो, 2i डैश कैंसिल आउट, तो 5 2 जा 10, 10i1 प्लस 2 तो 12i1। ये 2 2 जा 4 और 4 प्लस 5 9i2 इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 2 6। अब यहाँ पे 3 4i1 अब प्लस 3i2 इक्वल टू 6, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 4i1 प्लस 3i2 बराबर 2। इक्वेशन नंबर इसको बी ले लीजिए। सॉल्विंग इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन ए एंड बी को सॉल्व कर लीजिएगा। ए कितना है 7i1 प्लस i2, ठीक है, इक्वल टू 2, और ये कितना है 4i1 प्लस 3i2 इक्वल टू 2। इसको क्या करिए आप, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 3i2 हो जाएगा। 3i2 कैंसिल आउट, इसको माइनस कर दीजिएगा तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो 7 3 जा 21i1 और माइनस 4, 21 में से 4 जाएगा तो 17i1 इक्वल टू 6 माइनस 2, तो 17i1 बराबर 4, तो i1 जो होगा 4/17 एम्पियर हो गया। i1 का वैल्यू निकल गया और i1 का वैल्यू किसी एक में रख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए। इक्वेशन इज 7i1 प्लस i2 इक्वल टू 2, तो 7 इंटू 4/17 प्लस i2 इक्वल टू 2, तो i2 इक्वल टू 2 माइनस 28/17। ठीक है, तो 2 माइनस 7i1 का वैल्यू पुट कर दिएगा, यहाँ से i2 निकल जाएगा। ठीक है, i2 का वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे, i2 और i1 निकल गया, किसी एक इक्वेशन में रख के आप क्या निकाल i डैश निकाल लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। i1 आपका निकाल दिया ना, अब आप आराम से कर लीजिएगा। i1 का वैल्यू कहीं भी रख दीजिएगा आप, यहाँ पे i1 का वहीं पे रख दीजिए। ये यहाँ पे 2 माइनस क्या हो जाएगा बोलिए, अरे देखिए 7i1 अब प्लस i2 इक्वल टू 2, तो i2 इक्वल टू 2 माइनस 7i1, तो 2 माइनस 7 4/17, 17 एलसीएम लीजिए, 34 माइनस 28, 6/17 एम्पियर। i2 जो निकल गया 6/17 हो गया, i2 आपके पास निकल गया, i1 निकल गया, किसी भी इक्वेशन 1 2 3 में रख दीजिएगा, आपका i डैश निकल गया और सभी ब्रांच से आपका यहाँ पे करंट निकल गया। समझ गए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस पे एक क्वेश्चन और है, घर में प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं आपको, और घर में श्योर बना लीजिएगा। बनाने से क्या होगा ना, आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। आप नहीं बनाएंगे तो फिर प्रैक्टिस का लैक रह जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो फिर सोचने लगिएगा। ठीक है, बस सेम टाइप का क्वेश्चन हम दे देते हैं, एक घर में आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क एज शोन इन द फिगर, वही है 110 15 65 10 वोल्ट। देखिए, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क एज शोन इन द फिगर, ये दूसरा क्वेश्चन इस पे होगा। और ये क्वेश्चन आपके घर में बनाने के लिए दे रहे हैं, छोटा क्वेश्चन है, आप घर में श्योर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क as shown in the figure। देखिए क्या है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, देखिए ये क्या है, ये 100 ओम है, ये 10 ओम है, ये 15 ओम है, ये 60 है, ये बाबा 5 ओम है। ठीक है, ए बी सी डी ले लेंगे। यहाँ पे करंट कितना जाएगा, आई, तो 100 10 15 60 और ये 5 है, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिएगा। और ये 10 वोल्ट है, तो इधर से I1, इधर से I2, इधर से I' I1 प्लस I'। हाँ, कोई भी करंट यदि नेगेटिव होता है, यदि करंट नेगेटिव वैल्यू निकल जाता है तो उसका मतलब यही समझेंगे कि उसका डायरेक्शन अपोजिट है, समझे। I1 I2 I' I1 प्लस I' I2 प्लस I'। इस क्वेश्चन को घर में आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। एक तो इस पर हम करा ही दिए हैं, अब आपको हमको लगता है बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप यदि अच्छे से बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, जब 2-3 सेल देंगे इस तरह से इसको घर में सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिएगा, डिटरमाइन द करंट I1 I2 एंड I3। देखिए, डिटरमाइन द करंट I1, I2 एंड I3, आपके बोर्ड क्वेश्चन में है ये I1 I2 एंड I3। ठीक है, ये एक सेल है, यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक सेल है, 4 वोल्ट का सेल है। ये रेजिस्टेंस है 60 ओम और 200 ओम। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है 200 ओम, ये रेजिस्टेंस है आपका 60 ओम। ये 4 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट, ये 4 वोल्ट है। एक रेजिस्टेंस आपका और है 20 ओम, यहाँ से ये 20 ओम है। ठीक है, आप इसको कैसे बनाइएगा, I1 कह रहा है, I2 कह रहा है और I3। अब तो देखिए I1 I2 I3 क्या दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ। देखिए ये जो 5 वोल्ट का बैटरी है, तो ये भी तो करंट छोड़ेगा और ये भी करंट डिलीवर करेगा और ये भी डिलीवर करेगा।
सपोज ये डिलीवर किया I1 और ये डिलीवर किया I2, पॉजिटिव टर्मिनल से की ओर से डिलीवर होगा, तो यहाँ से मिल करके ये दोनों, अब ये इधर से I2 छोड़ रहा है, इधर से I1, दोनों मिलकर इधर से जाएगा। एक तो यही ठो ना पाथ है। सिचुएशन के हिसाब से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम लोग, हर एक सिचुएशन में बदल जाएगा। I1 ये I2, तो दोनों मिलकर यहाँ से I1 प्लस I2 गया। अब जब यहाँ पे पहुँचेगा तब देखिए अब यहाँ पे क्या करेगा, ये डिलीवर किया है I1 तो इसका I1 वापस लौट जाएगा, और ये डिलीवर किया है I2 तो इसका अपना I2 वापस लौट जाएगा। जितना डिलीवर कर रहा है उतना ही करंट वो वापस लेगा। तो देखिए ये I1 फिर ये इधर से चला आएगा, इधर से I1 चला आएगा, और ये आपका I2 इधर से चला आएगा, I2 ये इधर से चला आएगा, समझ गए। फिर अपना ये चलता रहेगा। तो आपके पास कितना है, ये जो ये I1 प्लस I2, इसको हम लोग I3 कहेंगे, ये इसको I3 कह रहा है। तो मेनली दो ही वेरिएबल है, एक I1 है, एक I2 है। तो आप किसी में भी ले सकते हैं, एक बार इसमें ले लीजिए, एक बार इसमें KVL लगा दीजिए। KVL लगाने के बाद आप इसको आराम से बना लीजिएगा। आप इसमें इधर से KVL लगा लीजिए, ठीक है। KVL लगाइए, क्या लगाएंगे, क्या लिखेंगे, कहीं से भी स्टार्ट करिए, जहाँ से स्टार्ट करिए आप वहाँ पे पहुँच जाइए, आराम से बना लीजिएगा। तो कैसे होगा बोलिए, वहाँ पे क्या लिखेगा, कहीं से भी स्टार्ट करिए, जहाँ से भी स्टार्ट करिए, फिर आपको वहाँ पे पहुँचना होगा। किसी भी क्लोज लूप में चलिए, जहाँ से भी स्टार्ट करिए वहाँ पे पहुँच जाइए। तो किधर से चलेंगे बताइए आप। देखिए आप सपोज इसमें चल रहे हैं तो आप यहीं से स्टार्ट करिए। ये 20 है तो 20 I1 प्लस I2, 20 I1 प्लस I2, फिर 60 I2, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, -4 इसके नेगेटिव टर्मिनल से घुस रहे हैं, इक्वल टू 0। तो 20 I1 प्लस 20 I2 प्लस 60 I2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। 20 I1 प्लस 80 I2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 कॉमन लेके कट कर सकते हैं आप। 10 भी कॉमन ले सकते हैं या 20 भी कॉमन ले सकते हैं। तो 20 कॉमन ले लीजिए, I1 प्लस 4 I2 इक्वल टू 4, तो I1 प्लस 4 I2 इक्वल टू 4/20। ठीक है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, I1 प्लस 4 I2 इक्वल टू 4/20, 0.2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 2 जा 4, 2/10 हो जाएगा ना, ये 2/10 तो 0.2, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आप क्या करिए, आप इसमें एक बार KVL लगा दीजिए, आप इसमें घूम जाइए, आप यहाँ से शुरू करिए, तो फिर वही 20 I1 प्लस I2, यहाँ पे प्लस 200 I1 और नेगेटिव -5 इक्वल टू 0। तो 20 I1 प्लस 20 I2 प्लस 200 I1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो 220 I1 प्लस 20 I2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। आप 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 4 जा 20, फिर 20 बचेगा, 5 4 जा 20, 44 I1 प्लस 4 I2 इक्वल टू 5, तो 44 I1 प्लस 4 I2 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर दीजिए, या सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, आपका I1 कैलकुलेट हो जाएगा। अब फिर I1 का वैल्यू रख दीजिएगा, आपका क्या निकल जाएगा,
I2 निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से I1 और I2 निकाल लीजिएगा। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह से हम लोग करते जाएंगे। समझ गए? अब देखिएगा, 2-3 क्वेश्चन देते हैं आपके पास। ठीक है, इसको बनाइएगा, घर में बैठे रहते हैं आप लोग, घर में इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, एक क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और, ये घर में प्रैक्टिस करिएगा। हम लिखते हैं, छोटा क्वेश्चन है, नहीं होगा तो डाउट सेशन में पूछिएगा इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस देखिए लिखा है, छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। अच्छा क्वेश्चन है, आपको हम ये दे रहे हैं, नहीं बनेगा तो आप लोग डाउट सेशन देते हैं ना, उसमें पूछ लीजिएगा, लेकिन बनाने का ट्राई करिएगा, बन जाएगा। 1-2 बार ट्राई करिएगा, बन जाएगा। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन है और मज़ा आएगा। जब खुद से बन जाएगा ना तो दिल खुश होगा और पूरा। देखिए इधर कभी कभी देखते हैं ना आप, बहुत खुश होते हैं, या बाथरूम से निकलते हैं या बाथरूम जाते हैं तो उस समय आप गुनगुनाते हैं। तो क्यों गुनगुनाते हैं? तो बहुत खुश होते हैं। इसी तरह से जब न्यूमेरिकल्स बनने लगेगा ना तो आपको बहुत खुशी मिलेगा। ये आपका 10 ओम है, ये आपका 2 वोल्ट है। ठीक है, ये 2 वोल्ट है। ये रेजिस्टेंस जो है R है, ये रेजिस्टेंस R है, पॉइंट्स A एंड B एंड द वैल्यू ऑफ R यहाँ पे ये भी है। ये आपका 6 वोल्ट है। यहाँ भी आपका करंट दिया हुआ 0.2 एम्पियर। जो करंट यहाँ से जाएगा, देखिए ये जो है यहाँ से करंट 0.2 एम्पियर जा रहा है। पूरा सर्किट में करंट 0.2 एम्पियर जा रहा है। ये आपका 15 ओम है, यहाँ पे 5 ओम है। ठीक है, यहाँ पे भी 5 ओम है और ये आपका 30 ओम है। ये आपको 30 ओम है। यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे R है। ये 0.2 यहाँ से डिलीवर किया है और ये फिर 0.2 एम्पियर आया है। यहाँ से 0.2 एम्पियर पूरा सर्किट में, इधर से 0.2 एम्पियर।
तो ये आपका ए है और ये आपका बी है। आप क्या करिए ना, हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। हमको ए और बी के बीच पोटेंशियल निकालना है ना, तो 0.2 है ना, इतना जो ब्रांच दिया हुआ है ना, ये तीनों को एक मिला लीजिए, छोटा हो जाएगा और बहुत ही सिंपल हो जाएगा और बहुत ही सरल हो जाएगा और आपके दिमाग को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो आप देखिए, सुनिए, 5 और 5 सीरीज में, जो 5 और 5 का सीरीज 10 और 30 पैरेलल में, प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट बाय सम, 10 into 30 300, 300 बाय 10 प्लस 34 40 हो जाएगा। तो ये सीरीज में कर लीजिएगा और इस दोनों को इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस इधर से डाल दीजिएगा, तो 2 ब्रांच हो जाएगा। तो दोनों ब्रांच में यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक में आई मान लीजिएगा, एक में 0.2 माइनस आई। तब इसको सॉल्व करिएगा, यदि बन जाएगा तो ओके, नहीं बनेगा तो आप इसको हमारे डाउट सेशन में पूछिएगा। क्लियर है? केवीएल पे बहुत ही सारा क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन है। आप अपना सीट को कंप्लीट करिए, फिर दूसरा सीट भेजेंगे। देखिए बहुत स्लो हो गए हैं आप लोग, पढ़ाई बहुत कम करने लगे हैं घर में। इसमें जब हम सेल पढ़ा देंगे ना, सेल पढ़ाने के बाद भी बहुत सारा न्यूमेरिकल्स इसमें आएगा। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। आज का क्लास जो है हम यहीं तक रहने देते हैं। हम आपको बार बार कहते हैं घर में थोड़ा सा पढ़िए, बार बार पीछे का जो सेशन है उसको रिवीजन करते रहिए और सारा न्यूमेरिकल्स बनाते रहिए। जितना भी सीट देते हैं, सीट को रेगुलर बनाइए। ठीक है, बनाने से ही आपको याद होगा और कॉन्सेप्ट मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए एंजॉय करिए। आप सभी को बहुत बहुत ही धन्यवाद। क्लियर? बाय बाय।